Hello everyone, I hope you guys are doing fantastic. Welcome back to another YouTube lecture for Standard 11th Economics. हम आज ख़त्म करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 यानी कि द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र. वी आर अबाउट टू फिनिश दिस चैप्टर एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर. एंड आप लोगों को एक बार मैं गो थ्रू करवा देता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एजुकेशन जो है वो पूरा ख़त्म किया था. हमने एजुकेशन, इट्स इम्पैक्ट ऑन महाराष्ट्र, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, अदर गवर्नमेंट मेजर्स फॉर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन इन महाराष्ट्र, ये सारे टॉपिक्स जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हमारे हो चुके हैं. सो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है सो आई रिक्वेस्ट पहले वो लेक्चर देखिए, फिर आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं. एंड वी आर गोना कंटिन्यू विद दिस सेशन. एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा हेल्थ सर्विसेज के ऊपर. वी आर गोना फिनिश. आज का टारगेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ दैट आज हम हेल्थ सर्विसेज करेंगे. आज हम लोग करेंगे हमारा टूरिज्म करेंगे, देन हॉस्पिटैलिटी एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र. ये 4 टॉपिक्स आज हम लोग खत्म करेंगे. एंड ऑल्सो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आई एम सो सॉरी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी करना है आज. ठीक है, चलो तो करें स्टार्ट. चलो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज सेशन. चलो हेल्थ सर्विसेज गाइस. हेल्थ सर्विसेज पढ़ के दिमाग में क्या आता है आपके? सबसे पहले हेल्थ से रिलेटेड कुछ तो होगा ना. मतलब इट इज़ आप लोगों के हॉस्पिटल्स, आप लोगों के मेडिकल शॉप्स, ये क्या है? ये हेल्थ ओरिएंटेड सर्विसेज है. मतलब जो आपकी हेल्थ एंड उसकी मेंटेनेंस के बारे में देखरेख का काम करते हैं वो आपके हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज में आता है. ठीक है. देयर वर 1,814 primary health centers, whereas 360 community health centers in the state of Maharashtra on 31st March 2017. Old data है लेकिन like 2017. Now we are in 2025. तो देखो 1,814 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स. सर ये दो अलग क्यों दिया गया है? ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या है, देन ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या होता है? तो सुनो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ना ये ऐसा होता है, आप लोग ऐसे नॉर्मल से किसी डॉक्टर क्लिनिक में जाते हो, किसी डॉक्टर के पास, जैसा छोटा मोटा उसका कोई क्लिनिक होगा, वहाँ पे जाते हो जहाँ पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स को ही ट्रीट किया जा सकता है. वहाँ पर ऐसे हॉस्पिटल लेवल की सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती. बेसिक एड वहाँ पे आपको मिल जाता है. ठीक है, उसको हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बोलते हैं. ठीक है. वेरएज जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है ना, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल है जहाँ पे सर्जरीज एंड एक्सेट्रा सर्जरीज, ये सारी प्रोसेसेस है वो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं. तो इसको हम लोग ना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बोलते हैं. सो आई होप आप लोगों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर एज वेल एज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के बीच में क्या डिफरेंस है आप लोगों को समझ गया होगा. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र also emphasizes on programs to strengthen the health system in rural and urban areas through National Rural Health Mission, which is NRHM, and National Urban Health Mission, which is NUHM. तो रूरल के लिए अलग है और अर्बन के लिए अलग है. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज अर्बन एरियाज में आप देखोगे सैनिटेशन थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा क्लेनलीनेस, डिजीजेस थोड़े कम लेवल पे है, या जो ऐसे डिजीजेस हैं जो शायद रूरल एरियाज में नहीं है. वेयर रूरल एरियाज में थोड़ा क्लेनलीनेस, थोड़ा सैनिटाइजेशन का थोड़ा सा इशू है. वहां पे हेल्थ सेंटर्स तक रीच आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो इसीलिए हमें 2 अलग एम्फेसिस लगे टू इंश्योर कि यहां पे भी हेल्थ केयर प्रॉपरली जा रहा है एंड यहां पे भी हेल्थ केयर प्रॉपरली जा रहा है. गॉट इट? तो चलो आगे. दीज प्रोग्राम्स इंक्लूड हेल्थ डिटर्मिनेंट्स जैसे कि सैनिटेशन, हाइजीन, न्यूट्रिशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर. मतलब अभी देखो, हेल्थ केयर का मतलब होता है ना सिर्फ कि बीमार को ट्रीट करो, सिर्फ हेल्थ केयर में वो नहीं आता. हेल्थ केयर सर्विसेज में आप लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन बेस्ड फूड मिल रहा है लोगों को, उनका ड्रिंकिंग वाटर सेफ टू ड्रिंक है, ये सारे मेजर्स मेक श्योर करना. देन ऑल्सो जो ओवरऑल वहाँ के लोगों की हेल्थ कैसी है उसको इंश्योर करना, उसकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ इंप्रूव करे, ये भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आते हैं आपके हेल्थ सर्विसेज में. ठीक है. नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज क्रिएटेड 3-tier हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज. 3-tier हेल्थ केयर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहां पे ना बहुत सारी फैसिलिटीज जो है ना वो इजी टू एक्सेस होती है लोगों के लिए.
सो लाइक लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को ब्रिंग इन करना टू ताकि ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द डिजीजेस को हम लोग ट्रीट कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ केयर मिल सके एंड इलाज लोगों का बहुत इजीली हो पाए। तो वैसे कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज को ब्रिंग इन किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अभी प्राइमरी टायर इंक्लूड्स प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। अब ये 3 टायर किससे बना हुआ है? देखो, प्राइमरी 3 टायर मतलब ये 3 चीजों से बना हुआ है। जो है आपका प्राइमरी टायर, दूसरा है आपका कम्युनिटी, सेकेंड इज योर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड नेक्स्ट इज योर सेकेंडरी। ठीक है, सो ये ऐसे बाइफिकेशन है। मैंने आपको प्राइमरी और कम्युनिटी का तो डिफरेंस बताया। सेकेंडरी इज समवॉट बिटवीन दैट। ठीक है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं देन या डिस्ट्रिक्ट या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परफॉर्म करते हैं, मतलब उनके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी कम्युनिटी सर्विस हॉस्पिटल कम्युनिटी हॉस्पिटल्स में होती है। ठीक है, तो प्राइमरी एकदम बेसिक लेवल है, देन उसके बीच में सेकेंडरी है एंड कम्युनिटी एकदम टॉप पर है। ठीक है, नेक्स्ट इज द टर्शरी टायर इंक्लूड्स वेल इक्विप्ड मेडिकल कॉलेजेस एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स लोकेटेड इन मेजर सिटीज। अभी मेजर सिटीज में काफी ऐसे हॉस्पिटल्स भी आप लोगों को देखने मिलेंगे जहां पे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, लाइक नॉट जस्ट इंडियन टेक्नोलॉजी, यूएस यूके ऐसे बाहर से आउट ऑफ इंडिया से भी काफी सारी टेक्नोलॉजीज, काफी सारी ऐसी मशीन्स हैं जो इन हॉस्पिटल्स में आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएंगी फॉर हेल्थ केयर। सो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी इकोनॉमिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये सारे मेजर्स भी लिए गए हैं। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। तो ये यहां पर आप लोगों का समाप्त होता है आपका हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं हमारे टूरिज्म सेक्टर पे। टूरिज्म, तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं टूरिज्म पे। अभी वाह, मैं ऐसे यहां पे आ जाऊं, ऐसे धरती के बीचों बीच आ गया हूं मैं एंड आई एम लविंग इट। चलो जोक्स अपार्ट, मूविंग ऑन। टूरिज्म गाइस, टूरिज्म क्या है? टूरिज्म आप लोगों को आप लोग मुझे बता दो, क्या आप लोगों को वेकेशंस, जैसे ही वेकेशंस शुरू होती हैं, क्या आप लोगों को घूमना फिरना पसंद है? आप लोग बता दो कि मतलब सर, आप लोगों का कोई ना कोई एक ड्रीम डेस्टिनेशन होगा ना कि मुझे ना सर यहाँ घूमना है, मुझे पेरिस जाना है, मुझे लंदन जाना है, मुझे स्पेन देखना है। किसी को सबके अपने अपने ड्रीम डेस्टिनेशंस होते हैं घूमने के, एंड घूमना सबको ही पसंद होता है। हार्डली आप लोगों को ऐसा कोई होमसिक इंसान मिलेगा जो बोलता है कि नहीं यार मुझे घूमने नहीं जाना। वेकेशन किसी को पसंद होता है, एंड इसीलिए तो ये टूरिज्म सेक्टर जो है हमारा आगे आया है कि इतना अभी अप फ्रंट पे आ रहा है कि लोगों को घूमना फिरना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना। आई टेल यू अ स्टोरी, वन ऑफ माय कजिन, शी इज अ ट्रैवल एजेंट और समथिंग, एक्सप्लोरर ऐसा कुछ तो उसका प्रोफेशन है। तो आई वॉच हर इंस्टाग्राम, लाइक वो लाइक यू विल सी हर इन जनवरी में शी इज़ इन स्पेन, फरवरी में शी इज़ इन दुबई, मार्च में कहीं और तो कहीं और, तो ऐसे वो बहुत घूमती फिरती है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक टूरिज्म। तो लोगों को हमारा महाराष्ट्र का कल्चर कैसा है, हमारे महाराष्ट्र में टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस कौन से हैं, वो टूरिज्म सेक्टर से हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिले, इसके लिए टूरिज्म सेक्टर को ग्रो करने के लिए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने क्या मेजर्स लिए गए हैं? देखो, महाराष्ट्र अट्रैक्ट करता है मेनी टूरिस्ट एंड अब्रॉड टू, नॉट ओनली फ्रॉम दूसरे स्टेट से ही नहीं बल्कि अब्रॉड से भी लोग आते हैं महाराष्ट्र में टू विजिट, टू सी द कल्चरल हेरिटेज, कि यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ का फूड कैसा है। सी, जब भी कोई टूरिस्ट आता है ना गाइस, तो वो सिर्फ घूमने फिरने नहीं आता, वो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करता है। वो वहाँ का फूड एक्सप्लोर करता है, वो वहाँ का नेचर कैसा है, लाइक वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन कैसा है वो एक्सप्लोर करता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ just a second, yeah, just give me a
यस, वी आर बैक। चलो लेट्स कंटिन्यू। कैमरा का थोड़ा सा इशू एज यूजुअल, आई एम सो सॉरी। चलो कमिंग बैक टू द टूरिज्म पार्ट। तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि एक पर्सन जब क्या क्या एक्सप्लोर करता है, जब कहीं घूमने जाता है तो वहाँ का क्या वो एक्सप्लोर करेगा। वहाँ का फूड, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशंस, वहाँ का कल्चरल हेरिटेज, कि वहाँ के लोग कैसा कल्चर फॉलो करते हैं, उनका डाइट कैसा है, एंड वहाँ की हम चीज़ें ट्राई करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है वाया टूरिज्म। ठीक है, एंड टूरिस्ट यहाँ आएगा, घूमने फिरने के पैसे देगा, गाइड को देगा, टैक्सी ड्राइवर्स को देगा। तो वैसे ही इकोनॉमी को टूरिज्म कंट्रीब्यूट करता है। लोगों को होटल्स वगैरह बुक करने पड़ते हैं टू स्टे एंड ऑल। ठीक है, तो द गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2016। सो 2016 में एक प्रॉपर टूरिज्म से रिलेटेड एक प्रॉपर हमने पॉलिसी ही डिजाइन की है, जिसमें हमारे टूरिज्म सेक्टर को कैसे ग्रो करना है, कैसे एनहांस करना है, इसके बारे में बताया गया है एक्सप्लिसिटली। ठीक है, चलो अभी इसका टूरिज्म पॉलिसी जो है हमारी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मतलब क्यों ये हमने पॉलिसी बनाई है भाई। तो देखो, टू मेक महाराष्ट्र अ लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2025। ठीक है, बाय 2025 तो पिछले साल था। तो ठीक है, सो बाय द ईयर 2025, ये 2016 की पॉलिसी है जो बोलती है हमें बाय ईयर 2025 हमें महाराष्ट्र को एक लीडिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स टू द ट्यून ऑफ 30,000 करोड़। टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लोगों का 30,000 करोड़ तक जाना चाहिए। यू नो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी है इन्होंने कि यहां तक। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, ये एस्टिमेट होती है कि इस साल तक इतना होगा, या इस साल तक इतनी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, टूरिज्म सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कितना लिखा है? 30,000 करोड़ टू क्रिएट 1 मिलियन एडिशनल जॉब्स इन द इंडस्ट्री। मतलब इतने सारे जॉब्स टूरिज्म सेक्टर में। अभी आप लोगों ने ये बड़े बड़े नाम सुने हैं क्या, केसरी टूर्स एक्सेट्रा। तो ये लोग क्या करते हैं बेसिकली ये लोग टूर्स अरेंज करते हैं, प्लान्स, आप लोग टूरिस्ट लोगों को घुमाते हैं, फिराते हैं। यू बुक अ पैकेज, यू गो विद दोज पीपल, यू एक्सप्लोर द प्लेसेस। तो इससे ये लाइक फॉर एग्जांपल केसरी टूर्स, अभी केसरी टूर्स ने ना सिर्फ एक टूरिज्म अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, बट ऑल्सो वो एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उसमें, टूरिज्म सेक्टर में जिनको इंटरेस्ट है टू वर्क एज अ गाइड बोलो, एज अ प्लानर बोलो, यू नो, या जो भी जॉब रोल्स होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ टूरिज्म। आई हैव अ फ्रेंड हु वर्क्स इन केसरी टूर्स। ठीक है, सो ऐसे लाइक वीना वर्ल्ड के बारे में शायद आपने सुना होगा कि नहीं, पता नहीं। तो ये लोग काफी ये ट्रिप्स अरेंज करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, तो ऐसे ही हमारा टूरिज्म सेक्टर बूस्ट होता है या ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस विथ रेफरेंस टू टूरिज्म हमें एडिशनल 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने हैं इन महाराष्ट्र। चलो अभी महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन, जिसको हम लोग MTDC भी बोलते हैं, ये एक नोडल एजेंसी है इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। सो ऑब्वियसली जब कोई पॉलिसी बनती है ना, तो उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए हमें कोई बोर्ड लगता है, कोई एजेंसी या कोई एंटिटी या कोई बॉडी लगती है जो एक्चुअली उसके एग्जीक्यूशन पे काम करेगी। ठीक है, तो इस एग्जीक्यूशन पे वी हैव MTDC, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, MTDC ऑर्गेनाइजेस डिफरेंट इवेंट्स सच एज एलोरा फेस्टिवल, एलिफेंटा फेस्टिवल। सो जो टूरिस्ट प्लेसेस है ना, वहां पे कुछ फेस्टिवल्स, कोई फेस्ट, ये सारे अरेंज होते हैं। ठीक है, ताकि वहां पे मेजॉरिटी टूरिस्ट आए फॉर दैट पर्पस। नाउ MTDC हैज आल्सो लॉन्च्ड अ स्कीम ऑफ महाभ्रमण टू ब्रिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स सच एज एग्रो टूरिज्म। आपने सुना है कभी एग्रो टूरिज्म क्या होता है? मतलब यहाँ पे ना टूरिस्ट को अलग अलग एग्रीकल्चर, हमारे महाराष्ट्र में कौन से टाइप्स के एग्रीकल्चर्स चलते हैं, कौन से मशीन्स हम लोग यूज करते हैं, क्या स्टेपल जो डाइट है जो लोगों को यहाँ पे प्रोड्यूस हम लोग लोगों से करवाते हैं यहाँ पे, वो सारा टूरिज्म से हम लोग टूरिस्ट को हमारे एग्रीकल्चरल को दिखाते हैं। वी फ्लेक्स आर एग्रीकल्चर इन फ्रंट ऑफ टूरिस्ट बेसिकली। तो हम लोग दिखाते हैं लोगों कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर किस तरह से किया जाता है। विलेज टूरिज्म, ऐसे कई सारे गांव हैं जहां पे
उन विलेजेस में लोगों को जाने के, आप लोग कभी भी सोचना, जो लोग सिटीज में रहते हैं उन लोगों को ब्रेक चाहिए होता है उनकी नॉर्मल लाइफ से। आप खुद सोचो, आप लोग हमेशा बिल्डिंग से घिरे हुए हो, ट्रैफिक में फंसे रहते हो, तो ये आपका डेली शेड्यूल बन जाता है। बट फिर व्हेन यू ऑल आर ऑन अ वेकेशन यू जनरली प्रेफर बीचेस और माउंटेन्स, या फिर आप ऐसे विलेज में जाना पसंद करते हो जहाँ पे शांति होती है थोड़ी सी, जहाँ जो विच इज क्लोज टू द नेचर बेसिकली। तो ठीक है, तो विलेज टूरिज्म इस पे एम्फेसिस करता है या इस पे फोकस करता है, आप लोगों को अलग अलग गांव दिखाते हैं। अभी जैसे अ ब्यूटिफुल विलेज इन महाबलेश्वर, जिसका नाम है भिलार। ठीक है, ये इसको ना मराठी में पुस्तकांचं गांव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे लोगों के घरों में ना देर आर बुक्स रखे हैं यहाँ पे लोगों के घरों में, एंड आप जाके ना वहाँ पे बुक्स पढ़ सकते हो, एंड दोज पीपल आर सो जेनरस and kind enough to invite you to read those books, or you can you can go in their houses and तुम पढ़ सकते हो किताबें। सो ऐसे भी कुछ गांव है, तो ये विलेज टूरिज्म के अंडर आता है। ठीक है, फूड टूरिज्म, आपने आजकल देखा है फूड ब्लॉगर्स बनते हैं लोग, तो वो करते क्या है, वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, वहाँ का फूड एक्सप्लोर करते हैं, उसका रिव्यू डालते हैं कि यहाँ जाओ, ये खाओ, वो खाओ। सो दैट इज, ये सारी चीज़ें आती हैं अंडर फूड टूरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका सफारीज तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट इज ट्राइबल लाइफस्टाइल, तो ट्राइबल लोगों के साथ जाके रहना, उनका फूड, उनका कल्चर एक्सप्लोर करना, ये भी टूरिज्म का एक पार्ट है गाइस। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता। अंडर वन रूफ, ठीक है, तो अंडर वन रूफ मतलब ये एमटीडीसी के अंडर, एमटीडीसी इज द रूफ हियर, इसके अंडर ये सारे टाइप्स ऑफ टूरिज्म कवर हो रहे हैं, जिसको ये लोग प्रमोट और एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, और यू कैन ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका हॉस्पिटैलिटी। अभी हॉस्पिटैलिटी मतलब ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ना मच ब्रॉडर सेंस में हम लोग डील कर सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली सर्विस रिलेटेड है। मतलब जैसे होटल इंडस्ट्री आप लोग बोल सकते हैं, लोगों का लॉजिंग फैसिलिटी, लोगों को रहने की जगह देना, देन अदर सर्विसेज, जब जो भी लोगों को हॉस्पिटैलिटी से ट्रीट करना, बेसिकली इंग्लिश में बोलते हैं ना हॉस्पिटेबल, इंडियंस आर वेरी हॉस्पिटेबल, पाहुणचार जिसको हम लोग बोलते हैं इन मराठी, इट इज दैट। ठीक है, इट हैज ग्रोन मैनिफोल्ड इन महाराष्ट्र ड्यू टू फ्लरिशिंग टूरिज्म, इतने सारे टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं, सो वी डेफिनेटली नीड अ स्पेशल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो यहाँ पे सर्विसेज के फ्रंट में आती है, जो टूरिस्ट लोगों को सर्विसेज देने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, तो दैट वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री, इट फोकसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, की जो कस्टमर है ना उसको 100% सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए अपनी सर्विसेज से। मतलब हम लोग उनको प्रॉपर लॉजिंग फैसिलिटीज देंगे, उनको खाना अच्छा देंगे, हमारे कल्चर को एकदम फ्रेंडली मैनर में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि उनको ऐसा हमारा कल्चर जो है वो पसंद ही आए मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है कि वो सभी को पसंद ही आता है, एवरीबडी लव्स आवर इंडियन कल्चर। ठीक है, तो होटल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द सेक्टर्स ऑफ द हॉस्पिटैलिटी। होटल इंडस्ट्री मतलब होटल्स जो होते हैं, जो लॉजिंग फैसिलिटी, स्टे फैसिलिटी देते हैं टूरिस्ट लोगों को, आउटसाइडर्स को, नॉट जस्ट आउटसाइडर्स एंड टूरिस्ट, हम जैसे लोगों को भी जो ट्रिप्स एंड ऑल के लिए यहाँ वहाँ घूमते हैं, उन लोगों को सर्विसेज देना, दैट इज हॉस्पिटैलिटी। Many forms of transportation that cater to all tourists are also part of this business. मतलब ट्रांसपोर्टेशन मतलब जैसे आपका लाइक आप लोग अगर कहीं गए हो तो वहाँ पे लोकल टैक्सीज वगैरह होती है, फॉर टूरिस्ट के लिए अलग से पैकेजेस होते हैं वहाँ पे कि आपको रुपीज़ में हम ये सारे एरियाज जो है वो आप लोगों को घुमा देंगे। सो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट योर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ये लोग सर्विस के फ्रंट पे काम करते हैं, जो आए हुए लोग हैं उनको घूमना फिरना एट ईज हो सके। गॉट इट। नेक्स्ट इज योर जैसे एग्जांपल्स दिए हैं आपको, एयरलाइंस, मुंबई गोवा क्रूज शिप, इन्होंने बहुत बड़े लेवल के एग्जाम, मैंने आप लोगों को बहुत लोकल लेवल एग्जांपल दिया। ठीक है, क्रूज शिप, फैंसियर ट्रेन्स, ठीक है, रेस्टोरेंट्स, जनरल टूरिज्म, इवेंट मैनेजमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सेक्टर, अलग अलग इवेंट्स को कंडक्ट करना लोगों के लिए, दैट ऑल्सो कम्स अंडर हॉस्पिटैलिटी। अब जो है हम सबकी फेवरेट इंडस्ट्री आती है, यानी कि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कौन है सर? एंटरटेनमेंट भाई, एंटरटेनमेंट इन तीन शब्दों पे कौन चलती है भाई? हमारी फिल्म इंडस्ट्री, दैट इज नथिंग बट योर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। फराह खान, करण जौहर,
राजा मौली, संजय लीला भंसाली, ये सब कौन है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, बड़े बड़े एक्टर जो फिल्म इंडस्ट्री जिसको हम लोग बॉलीवुड बोलते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है पॉपुलरली नोन एज बॉलीवुड। और आप लोगों को शॉक लगेगा ये पढ़ के, देखो इंडिया प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करो, ठीक है, कि इंडिया हमारी जो कंट्री है लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स प्रोड्यूस करती है इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड ग्लोबली हम लोग सबसे आगे हैं फिल्म्स प्रोड्यूस करने में, ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वी आर सबसे आगे, ठीक है। एंटरटेनमेंट सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैसे सर? थोड़ी सी तो कास्ट होती है, हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलन होता है, हीरो हीरोइन की माँ, विलन का माँ बाप, हीरो हीरोइन के माँ बाप, इतने ही होते हैं? नहीं, तो डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, देन वी हैव मेकअप आर्टिस्ट, वार्ड बॉयज, एक्टिंग टीम, कंप्लायंस टीम, तो इतनी सारी टीम्स होती हैं एक सिंगल मूवी के पीछे कितने सारे लोग होते हैं। जब आप कभी, तो हम लोग पढ़ते तो है नहीं, लेकिन पिक्चर खत्म होती है तो नाम आते हैं ना, इतने 150-200 नाम आते हैं ना, वो तो कौन है ये लोग? तो ये इतने सारे लोग, एक फिल्म की वजह से इतने लोगों को काम मिलता है, ठीक है। सो इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। कोल्हापुर हैज बिन वर्थ मेंशनिंग एज सिटी ऑफ रीजनल फिल्म्स। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है बिकॉज थोड़ा ट्रिकी है कि कोल्हापुर सिटी में रीजनल फिल्म्स सबसे ज्यादा बनती है। मुंबई में क्या है? तो बॉलीवुड, ठीक है, विच हैज एन इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री। बॉलीवुड ऑस्कर में जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एंड लास्ट इज आपका कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र। अभी कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव सो मतलब लोग साथ में आके कुछ कर रहे हैं, लोग साथ में आ रहे हैं, विच इज कोऑपरेशन, एंड कुछ मूवमेंट कर रहे हैं। कहां पर? तो महाराष्ट्र पर, ठीक है, बेसिक। तो ये इकोनॉमी को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखो, cooperative movement is an effective instrument in the economic development of rural areas and improvising socio-economic conditions of the underprivileged। मतलब क्या सोसाइटल स्टेटस या सोशल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग महाराष्ट्र में सब जगह सेम है? सो द आंसर इज नो। कहीं कुछ एरियाज अंडर डिवेलप्ड हैं, कुछ एरियाज डिवेलप्ड हैं, कुछ एरियाज डिवेलपिंग हैं। तो वी हैव ऑल 3 स्टेजेस इन महाराष्ट्र। बहुत हाँ, थैंक गॉड, कई बार हमारे पास ओवर लाइक डेवलप्ड एरियाज हैं, हमारे पास डेवलपिंग है जो अभी ऑन द वे ऑफ डेवलपमेंट है, एंड कुछ डेवलप्ड नहीं है जहाँ पे लाइक बहुत बेसिक नेसेसिटीज़ भी अब तक पहुँच नहीं पाई हैं। तो कलेक्टिवली लोग साथ में आके जो अंडर डेवलप्ड एरियाज है, जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स है ना, उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। दैट इज नथिंग बट योर कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ठीक है। This basic nature of cooperative societies is to encourage values of self-help, democracy, equality and solidarity। ठीक है, अब ये कौन से exactly fields में development करते हैं? महाराष्ट्र was confined mainly to the field of agricultural credit, but subsequently extended to other sectors जैसे कि agro processing, agro marketing, sugar cooperatives, fishery हमारे पास सबसे ज़्यादा है, cooperative dairy societies। So हमारे पास agriculture जो predominant था, बट इसके साथ साथ हमारे पास बाकी भी सारे ऐसे सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज हैं जिनको डेवलपमेंट एंड ग्रोथ या फिर प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स की भी इनफैक्ट ज़रूरत है, जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो मार्केटिंग, मतलब ये सब एग्रीकल्चर रिलेटेड ही हैं ऊपर के दो। देन नेक्स्ट इज आपका शुगर कोऑपरेटिव्स। शुगर भी महाराष्ट्र में बहुत लेवल पे प्रोड्यूस होता है। वी हैव शुगर केन के खेत हमारे पास कितने सारे हैं, ठीक है। फिश पास वी हैव अरेबियन, हाँ, सो वी हैव कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटीज, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग भी एक इसमें आ सकता है हमारे यहाँ पे। इवन डेयरी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बेचना भी एक बहुत अच्छा सेक्टर है महाराष्ट्र में। देन वी हैव टेक्सटाइल्स लाइक क्लोथिंग। आप गुजरात राजस्थान साइड देखना, वहाँ पे क्लोथिंग भी है, बट उनका दैट्स, हम इंडिया लेवल की बात करें, बट हम महाराष्ट्र में भी वी हैव एरियाज जहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे लेवल पे होता है, ठीक है। वी हैव हाउसिंग सोसाइटीज़, हमारे पास कंज्यूमर स्टोर्स हैं। तो ऐसे सारे बहुत अदर देन जो सेक्टर्स हमने डिस्कस किए, ये भी कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं, लाइक ये देखो, ये वाले, ये और ये भी कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें डेवलपमेंट या एक्चुअल ग्रोथ की हमें सख्त ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ इन
एरियाज को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, तो सो दैट ये भी एक ऐसे लेवल पे आए कि ये इकोनॉमी को एक मेजर चंक में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो यस, देन दैट्स इट, वी आर डन विद दिस चैप्टर बाय द वे, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र वो होता है यहाँ पे समाप्त। इस लेक्चर के से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर कुछ मिस आउट हुआ हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, आई विल डेफिनेटली आंसर यू ऑल। एंड लेक्चर को लाइक करके अटेंडेंस कंपलसरी सभी बच्चों ने लगानी है। वीडियो कैसा अच्छा लगा एंड आप कौन से टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहते हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।